जय माता दी। बंधुवर, आपका अपने चैनल आचार्य DC शर्मा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके साथ विषय लेकर आए हैं मासिक अमावस्या। ये अमावस्या प्रत्येक महीने के बीच में होती है और एक तरह से ये अमावस्या महीने की पूर्णता को दर्शाती है, क्योंकि इस अमावस्या को लिखने के लिए अगर हम गिनती में लिखते हैं, अंकों में लिखते हैं तो 30 लिखा जाता है और महीने की शुरुआत 1 से यानी प्रतिपदा से होती है। अब चूँकि महीने के 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक जो है कृष्ण पक्ष में अमावस्या को 30 लिखा जाता है। इसके बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पूर्णिमा तक पूर्णिमा को 15 लिखा जाता है। यानी कि पंचांग की शुरुआत भी होती है, वर्ष की शुरुआत होती है, वो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जहाँ होती है चैत्र के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है। तो ये अमावस्या महीने का मासांत है, महीने का अंत है और महीने के अंतिम दिन अमावस्या जो है एक विशेष रूप से हमको हमारे पूर्वजों की कृपा प्राप्त करने के लिए और हमारे सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष दिन रखा गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अमावस्या के दिन चंद्रमा जो है पूर्ण रूप से हमारे आँखों से अदृश्य हो जाता है, दृश्यमान नहीं रहता है। ये इसकी दूरी जो है सूर्य के साथ एक आकार हो जाता है, एक तरह से कहा जाए तो सूर्य के बिल्कुल साथ होने के कारण वो दिखाई नहीं देता है। और इस समय आप जो भी दान, जप, तप, स्नान, गंगा स्नान, तीर्थ में स्नान, तीर्थ में दान, अगर आप कुछ भी जो करते हैं और पितरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो अवश्य ही उनको प्राप्त होता है। ये अमावस्या परिवार के हमारे अवत होते हैं, पितृदेव होते हैं, उनकी लिए ही विशिष्ट है। इसमें तर्पण करना, श्राद्ध करना है, मासिक हर अमावस्या को आप ब्राह्मण भोजन कराना और अपने पितरों के शांति के लिए, पितरों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करना, ये जो है बहुत ही फलदायी होता है। ऐसा करने से हमारे ऊपर हमारे पूर्वजों की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है और हम जो है सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं। इस अमावस्या में आपको प्रातः सूर्योदय से पूर्व जग कर स्नान आदि से बाद सूर्य को जल देते हैं। सूर्य को जल देते समय उसमें अगर आप थोड़ा तिल, काला और दूध डाल लेते हैं तो ये पितरों के लिए जो है एक तर्पण के रूप में भी हो जाता है और ये पितरों को, हमारे परिवार के पूर्वजों को प्राप्त होता है। सूर्य भगवान से इसको पितरों के लिए पहुंचाने की आप प्रार्थना करेंगे। जल देने के बाद, जल देने की प्रक्रिया आप जानते हैं। सूर्य या अगर आपने दूध बर्तन में डाला है तो वो बर्तन तांबे का नहीं होना चाहिए। तो दूध में आप थोड़ा सा उसमें पानी में दूध और थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा तिल और उसमें थोड़ा सा मिष्ठान भी डाल सकते हैं। इस प्रकार से ये सब मिश्रित दूध जो है लोटे में भरकर आप भगवान सूर्य को देंगे और प्रार्थना करेंगे सूर्यदेव से कि ये हमारे पूर्वजों को प्राप्त हो। ऐसा करने से ही पूर्वज प्रसन्न होते हैं। उसके बाद अपने पूजा स्थान पर बैठकर जो है एक भगवान भोलेनाथ की, भगवान विष्णु की और भगवान ब्रह्मा जी की, इन तीनों की जो है विशेष प्रार्थना पूजा करते हैं, क्योंकि ये त्रिदेव जो हैं वो ही पितरों के अधिष्ठाता हैं और पितरों को यथा प्रार्थना हमारी पहुंचाने वाले हैं। और इस तरह से आप पूजा करते हैं। इसमें गायत्री मंत्र का यदि आप एक माला जाप करते हैं, कम से कम अधिक से अधिक जो श्रद्धा हो सकती हो वो करते हैं, तो उससे वह पितरों को शांति मिलती है। आप इस पितरों की शांति के लिए अमावस्या के दिन एक ब्राह्मण भोजन अवश्य कराते हैं और उसमें आप एक गीता के, भगवत गीता की 11वें अध्याय का अगर पाठ सुनाते हैं तो उससे पितरों को विशेष शांति प्राप्त होती है। ये
ऐसा करके और यथोविधि पंचोपचार सब पूजन करते हुए भगवान का पूजा भोग आरती करते हुए और भोग आप उसी थाली का लगा सकते हैं जिससे आप ब्राह्मण भोजन कराएंगे। इससे पूर्व आप भगवान के समक्ष बैठ करके एक कंडे की अग्यारी कर सकते हैं। इससे विशेष जो है फल मिलता है और संतान की समस्या या धन की समस्या दूर होती है और सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। तो उस अग्यारी पर जो है आप भोजन को प्रज्वलित करके, अग्नि प्रज्वलित करके पहले अपने पितरों के लिए, पहले गुरु भगवान के लिए इस पर सबसे पहले एक लौंग का जोड़ा और घी में भिगोकर चढ़ाते हैं। उसके बाद गुरु के बाद गणेश जी को चढ़ाते हैं गणेश जी के नाम से, और उसके बाद अपने पितरों के लिए ये चढ़ाते हैं। इस प्रकार से 2-3 बार जो है लौंग के जोड़े चढ़ा करके उसमें फिर जो है थाली में एक गऊ ग्रास निकालेंगे, एक श्वान के लिए निकालेंगे और एक ग्रास जो है पक्षियों के लिए निकालेंगे और एक ग्रास जो है अभ्यागत मतलब अतिथि के लिए या चींटियों के लिए निकालते हैं। इस तरह से 3-4 ग्रास निकालते हैं और पहले गाँव के ग्रास से 3 बार जो है तोड़ करके और जो भी बनाया है उसमें भोजन उससे साथ लगा करके 3 बार गौ माता के लिए यानी सभी देवताओं के नाम से गौ भागा कहते हुए चढ़ाएंगे। दूसरे ग्रास में से 3 बार जो है भैरव बाबा के लिए भैरवाय नमः स्वान भागाय ऐसे कहते हुए चढ़ाएंगे। तीसरे ग्रास में से पितृश्राय नमः रक्त समधि पितृश्राय नमः दक्षिणाम भागाय स्वाहा ऐसे कहते हुए 3 बार चढ़ाएंगे। और चौथे ग्रास में से पिपील काम या अतिथि भागाय स्वाहा। इस प्रकार से उन चढ़ाए हुए भाग की जो रोटी या पूड़ी हैं वो आप सब सामान उस पर रख करके गाय को और कुत्ते को और तीसरा पक्षियों को और चौथा जो है वो आप जो है कहीं जो है छोटे छोटे टुकड़े करके जो किसी वृक्ष के नीचे छोड़ देंगे, वो चींटियों के लिए प्राप्त होगा। ऐसा करके फिर भगवान से अपने पितरों से प्रार्थना करते हैं। और ये सब कार्य जो है अमावस्या के दिन अगर आप दक्षिण मुखी बैठ करके करेंगे और फिर या जैसी सुविधा हो भगवान के पास बैठने की उस तरह भी कर सकते हैं। थोड़ा सा दक्षिण मुखी होते हुए भगवान से प्रार्थना करेंगे, पितरों से प्रार्थना करेंगे तो निश्चय ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी, जीवन सुखमय होगा और आप परेशानियों से बचे रहेंगे। और क्योंकि हमारे पूर्वज हमारी बहुत रक्षा करते हैं, ध्यान रखते हैं। भाई जब जीवित थे तब भी जो हमारे अपने बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं बुजुर्ग, तो इसी तरह से वो जाने के बाद भी ध्यान रखते हैं क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती है और जितना यहाँ पर उतना संयोग से रहते हैं उसके बाद उनको अवश्य ही ध्यान, जब तक जन्म नहीं मिलता है वो पितृलोक में निवास करते हैं और अपने बच्चों के लिए, अपनी संतान या के लिए विशेष जो है चिंतित रहते हैं। इस प्रकार से आप पूजा पाठ करके शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं इस अमावस्या के दिन। और शाम को किसी जो है देवालय में या मंदिर में मतलब किसी पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाएं, वहाँ पर मीठा जल उस वृक्ष में पीपल में डाल के और वो भी आप जो है पितरों की शांति के लिए कर सकते हैं। सुबह भी पीपल में जो है मीठा जल जाकर डाल करके और पितरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और उसकी परिक्रमा कर सकते हैं। और शाम को भी ये दीपक और जल दोनों चीज़ जा करके दे सकते हैं। इससे भी पितृ शांत होंगे, पितृ जो है प्रसन्न होंगे। इस प्रकार से आप पूजा पाठ ये करके निश्चय ही शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा आप हर अमावस्या को कर सकते हैं और ऐसा करेंगे तो निश्चय ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस प्रकार आप हमारा ये प्रोग्राम नियमित पाने के लिए हमारे चैनल को आचार्य DC शर्मा को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। किसी भी प्रकार की समस्या समाधान के लिए हमारे निःशुल्क परामर्श प्राप्त करने के लिए हमारे फ़ोन नंबर 8630379775 को नोट करें। जय माता दी। धन्यवाद।